हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको सॉल्व करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक की वीडियो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वहाँ से आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या कहता है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री हैं। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी देखो, ये हमसे कह रहा है कोई 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। कितनी मीटर चौड़ी? 80 मीटर चौड़ी सड़क। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क यहाँ बना लेते हैं। मान के चलो हमने ये सड़क बना ली जिसकी चौड़ाई है 80 मीटर। कितनी है? 80 मीटर। अब इस 80 मीटर सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे हैं। यानी इनकी लंबाई कैसी है? समान है। जैसे मान के चलो ये एक खंबा है, ठीक, और एक खंबा इधर है, और इन दोनों खंभों की क्या है? लंबाई कितनी है? समान है। लंबाई कितनी है इनकी? समान है, ठीक है। तो इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बीच किसी एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब देखो, एक चीज मुझे आपको यहाँ समझानी है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्या? अगर मान के चलो ये सड़क के अगर बीचों बीच में कोई पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ से अगर इस एंगल को यहाँ पे बनाता हूँ और इधर से इधर बनाता हूँ, तो देखो ये बीचों बीच है। जब ये बीचों बीच है तो एंगल भी यहाँ पे बराबर बनेंगे। मान लो 60 का इधर बन रहा है तो 60 का इधर बनेगा, अगर बीचों बीच है तो। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है, तो क्वेश्चन में दिया है कि 60 डिग्री और 30 डिग्री। यानी जो रेखा ज़्यादा लंबी होगी उधर कोण कम बनेगा, और जो रेखा कम लंबी होगी उधर कोण ज़्यादा बनेगा। तो ये तो हमारा नहीं बनेगा बीचों बीच। बीचों बीच तो नहीं है, तो हमारा है किधर? तो यहाँ पे मान के चलो कहीं एक साइड में, चाहे तो इधर मान लो या इधर, यहाँ पे है एक पॉइंट। अब यहाँ पे एक पॉइंट है तो मैं इसको बना लेता हूँ। यानी एक यहाँ से रेखा है और यहाँ तक, और एक यहाँ से इसके शिखर से और इस बिंदु तक रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोण बना लेते हैं, हम आसानी से बन जाएंगे। तो अब जो कोण है पहले दिया है हमें 60 डिग्री। कितना दिया है? 60। तो 60 देखो, हमेशा जो रेखा कम चौड़ी होगी, कम लंबी होगी, उस पर बनेगा। यहाँ पे देखो स्पेस कम है, तो यहाँ पे जो बन रहा है वो बन रहा है 30, ठीक है। ये बना लिया। अगर मैं इनके नाम देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं, और यहाँ पे पी बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन सेम मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से उठाया है और उसी का ये स्क्रीनशॉट लगाया है यहाँ पे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या दिया? 80 मीटर चौड़ी सड़क। यानी ये यहाँ से और यहाँ तक पूरी लंबाई कितनी है इसकी? 80 मीटर चौड़ी है। कितनी है? 80 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। अब मान के चलो हमें तो ये पूरी दी है। अगर मैं यहाँ से और यहाँ तक, इस पॉइंट तक, इसकी लंबाई अगर x मान लूँ तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि पूरी 80 है, यहाँ तक x माना है हमने, तो x इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लो मैं अब निकालता हूँ यहाँ से, अब सॉल्यूशन करेंगे इसका। चित्र तो बना लिया हमने। चित्र बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चित्र आपके समझ में आ गया और बना दिया आपने तो क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं बचा, ये समझ लो। पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तो अगर मैं यहाँ पे लूँ त्रिभुज ए बी पी से, सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी पी ले लेते हैं, जो कि ये बना है ए बी पी। तो इसमें कोण दिया है 60। देखो, इस कोण के 60 के सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी और ये क्या है? कर्ण हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करूँ तो ए बी पी में क्या हो जाएगा? हमारे पास 10। हमको तो सिर्फ ये निकालना है ना, क्या निकालना है हमको? आधार या लंब निकालना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि खम्भों की ऊंचाई और खम्भों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे ये निकालना है, लंब और आधार से मतलब है इस क्वेश्चन में। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 10 पी बराबर होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। 10 पी का मान कितना है? 60। तो पी की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 60, और बराबर लंब कितना है? ए बी लंब है, और अपॉन में बी पी क्या है? आधार। आप यहाँ पे लिखना चाहो तो ये दोनों खंबे हैं, यहाँ लिख सकते हो ए बी कॉमा सी डी क्या है? खंबे हैं। और बी डी क्या है?
BD सड़क, ये भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो tan 60 का मान हमें पता है कितना होता है, √3 बराबर AB तो AB ही रहेगा अपॉन में BP हमने x माना है तो x लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3x बराबर AB, यानी AB का मान आ गया कितना, √3x। ये हम यहीं तक इसको रखते हैं, ठीक है। AB का मान कितना आ गया, √3x। अब देखो हमें ये भी पता है कि AB जो है वो बराबर है किसके, CD के, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दिया है समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं, ठीक है। और देखो अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ से करेंगे, दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज CDP त्रिभुज CDP में, अब CDP में अगर मैं लेता हूं तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे हमें पता है इसमें भी हम tan लेंगे, क्या लेंगे, tan, और tan P बराबर लंबट्टे क्या होता है, आधार। तो tan P का मान कितना है, 30, यानी इस त्रिभुज में P का मान ये है कौन, इस वाले त्रिभुज के लिए, और इसके लिए 60 था, तो इसके सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब क्या हो जाएगा, CD, तो ये बराबर लिखेंगे CD और अपॉन में PD, ठीक है। अब देखो आगे मैं यहां से करूंगा इसको सॉल्व। तो tan 30 का मान हमें पता है कितना होता है, 1/√3 बराबर CD का CD रखेंगे, और PD का मान है हमारे पास 80 माइनस के x, तो 80 माइनस x रख दूंगा मैं इसका मान, ठीक है। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 CD बराबर 80 गुणा 1 करेंगे तो 80 माइनस के x, ये हो जाएगा। यहाँ से मुझे CD अगर निकालना है, CD, तो मैं लिख सकता हूँ CD बराबर 80 माइनस x और अपॉन में कितना आ जाएगा, √3, क्योंकि इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। अब देखो हमें पता है AB बराबर CD है, तो CD की जगह AB लिख सकता हूँ, और AB भी लिखूंगा तो AB का मान ही डायरेक्ट लिख दें हम, तो क्या दिक्कत है, क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि CD बराबर है किसके, AB के, तो हम यहाँ AB बराबर लिख सकते हैं 80 माइनस x अपॉन में √3, ठीक है। अब AB का हमने मान निकाला था इधर, तो उस मान को रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो AB का मान क्या था, AB का मान हमारे पास क्या था बताओ, AB का मान था √3x, तो यहाँ रखेंगे √3x बराबर 80 माइनस x और अपॉन में कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे एक लाइन और ज़्यादा बढ़ा दी, क्या, अगर मैं यहीं पे रख देता AB का मान तो ये फिर से इधर ले आना नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे हम फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस गुणा कर लेंगे तो √3 इधर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा √3 गुणा √3x बराबर, इधर कितना है, 80 माइनस के x है, √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, अंडर हट जाएगा, 3x बराबर ये हो जाएगा 80 माइनस x। अगर मैं x को इधर लेके आता हूँ तो ये 3x है इधर, पहले से एक x और आएगा, तो इधर जुड़ जाएगा, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 80। यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर 80, और x का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8 यानी 20। 4 से हम 80 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 20 चौक 80 होते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे x का मान निकल के आ गया। यानी मैं अगर यहाँ पे BP की बात करूँ, किसकी बात करूँ, BP की बात, देखो इसको मिटा के एक बार सही से लिखता हूँ मैं, यानी मैं यहाँ पे BP की बात करूँ, एक मिनट, इस BP की बात करूं तो हमने x माना था, तो इस x का मान कितना निकल के आया है, 20, और ये हमारा था कितना, 80 माइनस x, तो ये कितना निकल के आया है, 80 माइनस x हमारा कितना निकल के आया है, 80 में से 20 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 60, यानी ये 20 आ गया, ये 60 आ गया x का मान। अब x का मान जो आ गया हमारे पास, उस x के मान को हमें तो ये लंबाई भी तो निकालनी है, ठीक है, ये निकालनी है लंबाई। तो यहीं पे देखो अगर मैं इसको मान लूँ समीकरण 1, क्या मान लूँ समीकरण 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, समीकरण 1 क्या था, अंडर रूट समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमने जैसे ही ये माना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या है, √3, और x का मान कितना निकला है, 20, तो 20 रखेंगे, और बराबर कितना हो जाएगा, AB, ठीक है। तो AB की लंबाई निकल आएगी ना, तो ये हो जाएगा 20 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3, यानी 20 AB बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे AB बराबर 20 अंडर रूट 3, ठीक है। AB का मान आ गया। अब चूंकि हमें पता है कि AB बराबर क्या है, AB बराबर है CD, तो CD जब बराबर है AB के
तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 20√3। यानी जो हमने क्वेश्चन किया इसमें दोनों में ये निकल के आया हमारे पास, ये कितना आया है 20√3 दोनों में, ये भी 20√3 और ये भी 20√3 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 60, जो कि हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था वो हमने इस क्वेश्चन का कर दिया आंसर। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है सॉल्यूशन। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको एक बार समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नहर के तट पर, इन्हीं में से एक आध क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेगा, तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है और अच्छे से समझना है। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरत खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए आकृति 9.12 ये दे रखा है आपकी बुक में। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो एक बार क्वेश्चन समझ लेना चाहिए। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर, ये एक नहर का तट है, इस पे एक टीवी टावर ये खड़ा है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, यानी ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60, यानी ये जो टावर है इसके ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु है ये सी, और इससे इसके शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है कितना बन रहा है 60 बन रहा है। इसी तट पर एक और पाद बिंदु से, इसी तट पर मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु है, तो ये अन्य बिंदु डी है। बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 का बन रहा है। ये कितने का बन रहा है 30 का। तो बहुत आसानी से हम करेंगे इसको। अब देखो यहां से और यहां तक की दूरी हमें दी है कितनी 20 मीटर, कितनी दी है 20 मीटर। आगे और कुछ दिया है और कुछ नहीं दिया, तो इसको मान ले हम अगर x और ये 20 है ही है, तो ये पूरी दूरी यहाँ से और यहाँ तक कितनी हो जाएगी 20 + x हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। जब ये 20 + x हो जाएगी तो मैं अगर इस पूरी त्रिभुज के लिए निकालूं, सबसे पहले यहाँ देखो हम सॉल्यूशन करेंगे कि त्रिभुज, सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ माना BC बराबर में मान लेता हूँ कितना BC बराबर हमने माना है x, मीटर है तो मीटर में मान लेते हैं, ठीक है। तब इस DB की लंबाई कितनी हो जाएगी, तब यहां लिख सकते हैं हम DB बराबर हो जाएगा 20 + में x, इतना ही हो जाएगा। अब देखो हम अगर हमारे पास ये आधार है, क्योंकि ये वाला एंगल दिया है, एंगल के सामने वाला लंब होता है, तो ये जो मीनार खड़ी है टीवी टावर जो है ये क्या है हमारे पास लंब है। तो यदि मैं यहां से लिखूं कि त्रिभुज, पहले लिखेंगे हम क्या त्रिभुज, हमें लिखेंगे त्रिभुज ADB में, तो ADB में अगर मैं निकालूं तो 10 और 10D बराबर लंब बट्टे कितना होगा आधार। अब 10D हमें पता है कितना है, D का मान कितना है 30, तो 30 रख लेंगे, और बराबर लंब कितना है, लंब हमारा है AB और बट्टे में आधार कितना है DB, तो DB लिख देंगे यहाँ पे DB, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे DB लिखा है, अब आगे देखो हमें 30 का वैल्यू पता होता है कितना है 1/√3 बराबर AB का मान नहीं पता तो AB का AB रहने देते हैं। DB का मान तो हमें पता है कितना है 20 + x, यहाँ से जब मैं गुणा करूंगा क्रॉस गुणा तो AB √3 हो जाएगा बराबर इसका और इसका गुणा हो जाएगा और इसका एक में करेंगे तो हो जाएगा 20 + में x, यानी हमारा ये जो मान निकल के आया AB बराबर जो मान निकल के आया कितना आया 20 + x और अपॉन में कितना √3, इतना ही रहने देते हैं अभी इसको, ठीक है, आगे करेंगे सॉल्व जरूरत पड़ेगी तो। अब हम अगर दूसरा निकालें यहाँ से, दूसरा क्या त्रिभुज ACB में, तो त्रिभुज ACB यहाँ से निकालेंगे तो इसके लिए भी 10 का यूज करेंगे, और 10 क्या C बराबर लंब बट्टे आधार, और C का मान कितना है 60, तो 10 60 बराबर लंब कितना है AB और अपॉन में आधार BC। 10 60 का मान कितना होता है √3 बराबर AB, तो AB का मान अभी अभी हमने जस्ट निकाला यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या करोगे रख दोगे इसकी जगह 20 + x अपॉन में √3 और अपॉन में BC कितना है x, तो इसको x रखोगे। अब यहाँ से फिर से देखो इधर करेंगे हम, यानी इसका पहले तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंचेगा इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा
ऊपर नहीं पहुंचेगा, पहली चौथी ये इसके बट्टे में नहीं है, तो हम देखो इसको लिख सकते हैं √3 बराबर 20 प्लस एक्स, और नीचे हो जाएगा √3 गुणा एक्स बट्टे 1 मानो, क्रॉस गुणा होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 गुणा √3x बराबर 20 प्लस में x हो जाएगा। यहाँ से √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और x है तो x बराबर 20 प्लस में x, इस x को इधर लाएंगे तो ये 3x, और इधर आएगा माइनस का x बराबर के 20 हो जाएंगे। यहाँ से 2x बचेगा बराबर 20, 2 से काट दूंगा इसको, तो ये x का मान आएगा निकल के कितना, 10। यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया, 10 निकल के आ गया। तो x का मान 10, यानी ये जो दूरी है BC, BC बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। BC का मान कितना आ गया, 10। x बराबर कितना आ गया, 10, जो कि किसका मान है, BC का। अब हमसे नहर की चौड़ाई पूछी थी, तो नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, 10। अगर इस मीनार की ऊंचाई भी हमसे पूछी है, टावर की ऊंचाई, देखो टावर की ऊंचाई क्या है, AB, तो हमने जो माना था AB, ये यही माना था, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB में हम AB का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, AB बराबर 20 प्लस एक्स अपॉन में √ कितना है, 3। यहाँ से अगर AB का मैं मान निकालता हूँ तो 20 और प्लस x का मान कितना निकल के आया, 10, तो 10 रख दूंगा, और बट्टे में कितना आ जाएगा, √3। AB बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 20 और 10 30 बट्टे √3। अब कभी भी अगर हर हमारा √ में होता है तो उसका परमेयीकरण होता है, और उसी संख्या से क्या करते थे, ऊपर नीचे गुणा। जब ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा तो देखो ये हो जाएगा AB बराबर हमारा 30 √3, और बट्टे में नीचे √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 से 30 कटेगा 10 बार, यानी AB बराबर यहाँ निकल के आएगा 10 √3। ठीक है, तो ये जो मान निकल के आया 10 √ कितना आया, 3, और ये निकल के आया कितना आया, 10। तो हमने जो टीवी टावर था उसकी भी लंबाई निकाल ली, ऊंचाई 10 √3, और जो नहर थी उसकी भी चौड़ाई निकाल ली, कितनी, 10 मीटर। ठीक है, तो ये मीटर में है सब। ये हमारे इस क्वेश्चन का है आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 12। ये देखो बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो ये नहीं सोचना है कि सर इतना लंबा हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा। ठीक है, अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इसके लिए पहले चित्र बना लेते हैं। अगर आपने चित्र समझ लिया तो समझ लो क्वेश्चन भी आपके समझ में आ जाएगा। तो चित्र हम बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। मान के चलो ये कोई एक क्या है, केबल टावर है, ये एक केबल टावर है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है जो इधर बना हुआ है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन। तो देखो केबल टावर भी जमीन से ही होगा, और जो भवन होगा वो भी जमीन से ही होगा, तो ये वाला तो हमारा रहेगा ही पाद बिंदु। अब हमसे कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, तो ये 7 मीटर ऊंचा भवन है ये। ठीक है, उन्नयन कोण, इसके शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर का उन्नयन कोण यहां से बनेगा, शिखर ये रहा, 1 मिनट, ये यहां से बनेगा शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, और कह रहा है और इसके पाद का, अब देखो यहां से यहां तक की दूरी और ये वाली दूरी, ये तो दोनों समान ही रहेगी, सीधी रहेगी। अब कह रहा है शिखर के सॉरी कहाँ था, कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण, तो पाद का अवनमन कोण हमेशा नीचे बनता है, तो यहां से अगर मैं इसको डालूं तो ये इधर बनेगा नीचे। यानी अब देखो ये हमारा चित्र बन के हो गया तैयार, चित्र तैयार हो गया। यानी अब 60 उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, तो ये तो हो गया 60। ठीक है, और जो अवनमन कोण है वो है 45, कितना, 45, तो ये 45 हो गया। अवनमन कोण नीचे बनता है हमेशा, तो ये कितना हो गया, 45। ठीक है, अब ये 45 हो गया, तो हम इसको आसानी से अब कर सकते हैं हल। नाम दे देता हूं मैं इसको, इसको नाम दे देता हूं A, इसको B, इसको C, D और E। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। अब यहां से देखो ये वाली लंबाई DB और EC दोनों बराबर होंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि DB बराबर EC, कैसे, बराबर हैं, और DE
DE क्या है, 7 मीटर है, 7 मीटर दे रखा है ये हमें। और ये है क्या, भवन है, ये क्या है, भवन। यानी ये तो टावर है और ये है भवन। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन और लिख सकता हूँ कि AC क्या है, टावर है। ठीक, हमें टावर की ऊंचाई याद करनी है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं इसका निकालूं यहाँ से, किसका, इस वाले का निकाल सकता हूं, क्योंकि DE और BC भी तो बराबर हैं। DE ये DE और BC की भी तो लंबाई बराबर होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन कि DE बराबर है BC और लंबाई कितनी है, 7 मीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 7 मीटर हो जाएगा। अब आगे कर देते हैं हम। तो क्या करूंगा मैं, ये इसके लिए ये वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ से मैं tan D अगर लेता हूं तो लंब बट्टे क्या होता है, आधार। और ये किस में कर रहा हूं मैं, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में। ठीक है, tan D का मान हमें पता है, tan D बराबर कितना है, 45। तो 45 रख देंगे, बराबर लंब कितना है, BC। तो BC और बट्टे में आधार कितना है, DB। तो DB लिखेंगे। tan 45 का मान होता है 1, बराबर BC की मान कितना है, 7, और DB कितना है, DB हमें नहीं पता, तो DB का DB रहने देते हैं। अगर मैं इसका क्रॉस गुणा करता हूं तो DB बराबर कितना हो जाएगा, 7। यानी DB का मान आ गया 7। तो ये भी हमारा 7 है और ये भी 7 निकल के आया। अब आसानी से ऊपर निकाल सकता हूं मैं, ये वाला निकल जाएगा, क्योंकि ये जब आधार है इस वाले अब त्रिभुज के लिए, यानी त्रिभुज, यहाँ देखो इधर करते हैं, त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB में। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज ADB में tan D बराबर लंब बट्टे आधार, यही होगा। अब लंब बट्टे आधार अगर है तो मैं यहाँ से tan D, तो tan D का मान कितना है, tan D 60 है, बराबर लंब कितना है, AB, और बट्टे में आधार कितना है, DB। ठीक है, अब यहाँ से tan 60 की वैल्यू हमें पता है कि √3 होती है, बराबर AB का मान हमें निकालना है, और DB का मान हमने यहाँ निकाल रखा है पहले ही, कितना है, DB का मान 7। तो यहाँ से मैं क्रॉस गुणा कर दूंगा। अब अगला स्टेप हमारा क्रॉस गुणा होगा, तो ये 7 √3 हो जाएगा और बराबर AB। यानी AB का मान कितना आ गया, 7 √3, और BC का मान कितना है, 7। अब हमें तो इस पूरे टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो टावर की ऊंचाई क्या है, AC। अगर मैं यहाँ से AC निकालता हूं तो क्या किसके बराबर होगा, AB प्लस में BC के बराबर। तो AB का मान कितना निकाला है हमने, 7 √3 प्लस BC का मान कितना, 7। मैं यहाँ से अगर 7 कॉमन ले लूँ तो AC बराबर क्या आ जाएगा, 7 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा √3 और प्लस में 1 बचेगा, क्योंकि देखो 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, तो 7 कॉमन ले लिया। तो यही हमारा गया इस क्वेश्चन का है आंसर, 7 और ब्रैकेट √3 प्लस 1 हमारे इस AC टावर की क्या है, लंबाई, टावर की लंबाई आ गई, टावर की ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई कितनी हो गई, 7 √3 प्लस 1। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आपके इस चैप्टर में अभी 3 क्वेश्चन और बचते हैं, वो लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, इधर उधर किसी में नहीं पढ़ना है भाई, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नज़दीक हैं, और ज़्यादा इधर उधर मोह माया किसी में नहीं पढ़ना, ये समझ लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है आपका, तो उसको यूटिलाइज करना है अच्छे से। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक भी करें। जय हिंद।